नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के पावर मिनिस्टर जी के द्वारा दिल्ली में एक 10 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनॉग्रेट कर दिया गया है, जिसको दोस्तों दिल्ली के रोहिणी एरिया में सेटअप किया गया है। एंड नाउ दोस्तों ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम है, ये आने वाले समय में दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका जो लोड है उसको मैनेज करने में अपना योगदान देने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दौरान पावर कट्स या फिर फ्लक्चुएशंस आते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सेटअप किया गया है। एंड इसको सेटअप करने के लिए टाटा पावर एंड साउथ एशिया बेस्ड एक और एनर्जी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिनके द्वारा दोस्तों मिलकर 55 करोड़ रुपए स्पेंड करके इसको सेटअप कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि ये जो एनर्जी सिस्टम स्टोरेज है ये ऑफ पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकता है, जिसको बाद में उस समय में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पीक पर होती है उस समय यूज किया जा सकता है। एंड साथ साथ में दोस्तों इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का एक बेनिफिट ये भी है कि इसको रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके चार्ज भी किया जा सकता है। एंड अगर दोस्तों ये सक्सेसफुल रहता है तो इसी के बेसिस पर दिल्ली में और भी इस तरह के पावर बैंक्स को सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल इंडस्ट्री, जिसको एमआरओ इंडस्ट्री भी कहा जाता है, इसको एक काफी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो चेन्नई एयरपोर्ट पर एक एमआरओ फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। एंड दोस्तों उसको सेटअप करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसका जो डेवलपमेंट वर्क है उसको स्टार्ट भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज अराउंड $800 मिलियन का है। एंड दोस्तों करंटली ये वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एमआरओ इंडस्ट्री है, क्योंकि दोस्तों इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री एनुअली 8% के ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 4% की है। पर दोस्तों इन सब चीजों के बावजूद भी जो इंडियन एमआरओ इंडस्ट्री है वो काफी स्मॉल है। एंड करंटली जो वर्ल्ड की एमआरओ इंडस्ट्री है उसमें इंडिया सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो एमआरओ फैसिलिटीज है वो बिल्कुल ना के बराबर ही है। एंड इसी के चलते हर साल हमारे देश में जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनको उनके एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए काफी ज्यादा अमाउंट दूसरी कंट्रीज में स्पेंड करनी पड़ती है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता, जुहू, दिल्ली, चेन्नई, तिरुपति यहाँ पर एमआरओ फैसिलिटीज़ को सेटअप करेंगे। एंड नाउ दोस्तों चेन्नई में एमआरओ फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चेन्नई एयरपोर्ट पर 55 एकड़ ऑफ लैंड को अरमार्क भी कर लिया गया है। एंड यहाँ पर एमआरओ फैसिलिटी को डेवलप करने का काम भी है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड एक बार दोस्तों ऑपरेशनलाइज हो जाने के बाद में ये एमआरओ फैसिलिटी हमारे देश में जो एविएशन सेक्टर है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में रिसेंटली अनाउंस किए गए एक न्यू मिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको काफी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाने एंड साथ साथ में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से न्यूली लॉन्च गति शक्ति मिशन की जो डिटेल्स है उसको सामने रख दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसी अपकमिंग मंथ यानी कि सितंबर में इस मिशन को लॉन्च भी कर दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों 15 अगस्त को यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि हमारे देश में 100 ट्रिलियन रुपीज़ का एक गति शक्ति मिशन लॉन्च किया जाएगा। एंड अगर आपको दोस्तों याद होगा तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको सिर्फ अनाउंस ही किया गया था एंड इसकी जो डिटेल्स थी उसको बाद में शेयर किया जाने वाला था। एंड नाउ दोस्तों की जो डिटेल्स हैं उसमें से कुछ डिटेल को सामने रख दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में ये प्रोग्राम 1200 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने वाला है, जिसके अंतर्गत हमारे 2 डिफेंस कॉरिडोर्स को भी शामिल किया गया है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, फिशिंग क्लस्टर एंड हार्बर्स, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पार्क्स, इस तरह के सभी क्लस्टर्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड इसके अलावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्राइमरी स्कीम्स हैं जैसे कि सागरमाला, भारतमाला, उड़ान, भारतनेट, इनको भी इस गति शक्ति मिशन के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। और दोस्तों इस गति शक्ति मिशन का मेन मोटिव ये है कि हमारे देश की सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि अराउंड 14% के करीब है और जो कि काफ़ी हाई मानी जाती है, उसको कम करके ग्लोबल एवरेज जो कि 8% है वहाँ तक ले जाना या फिर उससे भी नीचे ले जाने का टारगेट है। दोस्तों देखते हैं कि इसको अगले मंथ कब तक लॉन्च किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अगले 10 सालों के अंदर अंदर उनकी स्टेट में जो 2 लेन स्टेट हाईवेज हैं उनको 4 लेन्स में अपग्रेड कर देंगे। एंड साथ साथ में जो सिंगल लेन हाईवेज हैं या फिर सिंगल लेन रोड्स हैं उनको 2 लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट के प्लान्स के अकॉर्डिंग उनकी स्टेट में नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर अराउंड 2200 किलोमीटर के 2 लेन स्टेट हाईवेज को 4 लेन हाईवेज में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड दोस्तों ये हाईवेज
वो हाईवेज होंगे जो कि तमिलनाडु स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या फिर जो तालुक हेडक्वार्टर्स है उनको कनेक्ट करते हैं। एंड इसके साथ साथ में 6700 किलोमीटर ऑफ जो सिंगल लेन रोड्स है उनको भी 2 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको तमिलनाडु गवर्नमेंट की रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ इनिशियली इस करंट फिस्कल में तमिलनाडु गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के फेज 1 पर काम स्टार्ट करने वाली है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु स्टेट में 250 किलोमीटर ऑफ 2 लेन रोड्स को 4 लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर 2000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड इसके साथ साथ में दोस्तों एडिशनली 600 किलोमीटर के 1 लेन रोड्स को या फिर सिंगल लेन रोड्स को 2 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिस पर 1200 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड मेनली दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी स्टेट में वेहिकुलर ट्रैफिक एंड जो रोड यूजर्स हैं उनकी डिमांड को बढ़ती देखकर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉन्ग टर्म 10 ईयर का प्लान बनाया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है उसको लेकर एक डाटा रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून के बीच में हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है वो अराउंड 90% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, अगर आप इसे सेम पीरियड लास्ट फिस्कल से कंपेयर करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों डाटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में $22.53 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली है। एंड वहीं लास्ट फिस्कल में सेम पीरियड में हमें इंडिया में $11.84 बिलियन की एफडीआई देखने को मिली थी। एंड दोस्तों ये जो $22.53 बिलियन की टोटल एफडीआई हमें इंडिया में इस क्वार्टर में देखने को मिली है, उसमें जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है वो भी अराउंड $17.57 बिलियन का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 168% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि दोस्तों लास्ट फिस्कल में सेम पीरियड में हमें इंडिया में टोटल $6.56 बिलियन की एफडीआई इक्विटी इनफ्लो देखने को मिली थी। एंड वहीं दोस्तों बात करें सेक्टर्स की, तो इस फर्स्ट क्वार्टर में हमारे देश में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसने सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट की है, जिसका शेयर 27% का रहा है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 17% एंड सर्विस सेक्टर 11% का रहा है। एंड वहीं दोस्तों बात करें स्टेट्स की, तो इसमें कर्नाटका स्टेट हाईएस्ट एफडीआई रिसिपेंट रहा है, जिसका शेयर 48% का रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र 23% एंड वहीं दिल्ली का 11% का शेयर रहा है। एंड दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हमारे देश में जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये एफडीआई इसी तरह से बढ़ती रहेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट कंपनी डालमिया सीमेंट की तरफ से, जहां पर दोस्तों झारखंड स्टेट में उनके बिजनेस के एक्सपांशन के लिए डालमिया सीमेंट ने डिसाइड किया कि वो झारखंड स्टेट में 758 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने झारखंड गवर्नमेंट के साथ में 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिए हैं। सो बेसिकली दोस्तों इस कंपनी के प्लान्स के अकॉर्डिंग टोटल 758 करोड़ रुपीस में से ये कंपनी 500 करोड़ रुपीस उनकी जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके एक्सपांशन के लिए इन्वेस्ट करने वाली है, जिसको इनके द्वारा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो में इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड इसके थ्रू दोस्तों कंपनी का प्लान है कि वो उनकी एग्जिस्टिंग सीमेंट कैपेसिटी को 3.7 मिलियन टन से इंक्रीज करके 6.3 मिलियन टन पर एनम तक इंक्रीज कर देंगे। एंड दोस्तों इस 500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट में से इस कंपनी के द्वारा इनके इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास में एक न्यू ग्राइंडिंग यूनिट को भी सेटअप किया जाएगा। एंड साथ ही साथ में इनके जो कार्बन मिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इस कंपनी के द्वारा एक सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाने वाला है, जिसके अंतर्गत एक MOU इससे रिलेटेड भी साइन किया गया है। एंड दोस्तों इस सोलर प्लांट को सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 250 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड वही जो थर्ड MOU है उसके थ्रू जो रिमेनिंग 8 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू इस कंपनी के द्वारा झारखंड में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड मटेरियल रिकवर फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जिसको झारखंड में रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में सेटअप किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इस कंपनी के प्लान्स कब तक देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के जो कम्यूटर्स हैं उनको बेटर एंड फास्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा हमारे देश में 58 मोर वंदे भारत ट्रेन के सेट्स के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। एंड नाउ दोस्तों मार्च 2024 तक हमें इंडिया में इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर 102 टोटल वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलने वाली हैं। सो बेसिकली दोस्तों 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि हमारे देश के हर एक पार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमारे देश में 75 मोर वंदे भारत ट्रेन को स्टार्ट किए जाने वाला है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से 58 वंदे भारत ट्रेन को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर फ्लोट किए गए हैं। एंड दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग इसमें से 30 रेक्स को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, 14 रेक्स को मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली एंड 14 कोच को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एंड वहीं दोस्तों जो बिड डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा वो वंदे भारत ट्रेन के लिए ट्रैक्शन प्रोपल्शन इलेक्ट्रिक्स के डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग पर काम करने वाला है। एंड एक बार वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाने के बाद में 15 अगस्त 2023 तक हमारी रेलवेज के अकॉर्डिंग हमें इंडिया में 75 वंदे भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। एंड वहीं मार्च 2024 तक हमें इंडिया में टोटल 102 वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई देने वाली हैं।
आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट से, जहां पर दोस्तों हरियाणा स्टेट में बेटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो उनकी स्टेट में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान पर काम करने वाले हैं, जो कि इनिशियल स्टेजेस में होगा। एंड दोस्तों इसको हरियाणा के करनाल कैथर थनेसर क्लस्टर एरिया में सेटअप किया जाएगा और वहीं इसको सेटअप करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा की तरफ से बिड्स भी इनवाइट कर दी गई हैं। सो बेसिकली दोस्तों ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होगा इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 590 टन पर डे की होगी। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अराउंड 215 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड वहीं बिड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा वो इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल ये सभी काम करने वाला है। दोस्तों देखते हैं कि हमें आने वाले समय में कब तक ये प्लांट सेटअप होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।